मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज की पावन बेला में, पावन सत्संग में आप सबका हृदय से अभिनंदन और वंदन। आज इस अवसर पर हम सीखेंगे और समझेंगे कुछ ऐसे गोपनीय रहस्यमय मंत्र जिनके द्वारा हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। वे कौन कौन से रहस्यमय गुर हैं जिनके द्वारा हम जीवन भर स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इस पावन ज्ञान के अंत में एक बहुत प्यारी सी इन रहस्यों को उद्घाटित करती हुई मेरी गीत रचना। आइए हम विषय पर विचार करते हैं और सीखते हैं उस अनमोल ज्ञान को, उस अनमोल ऋषि मुनियों की पावन थाती से प्राप्त प्रेरणा के पुंज को हमारे ऋषि मुनियों ने जो पावन ज्ञान आयुर्वेद के महान मनीषियों ने जो पावन ज्ञान हमें संपूर्ण जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्रदान किया, उस पर चलने के लिए हमें सर्वप्रथम इस महान कार्य को प्रारंभ करने के लिए संकल्प करना होगा उस परम तप का और उस श्रेष्ठ और महान कार्य को संपादित करने और अपने जीवन में अवतीर्ण करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति ही घनीभूत होकर के संकल्प बनती है और ये संकल्प शक्ति ही हमको पूरे जीवन भर अपने उस लक्ष्य के प्रति जागरूक रखती है, तत्पर रखती है और एक नियंत्रण में, एक अनुशासन में बांध के रखती है। वास्तव में यह एक अनुशासन है, यह एक तप है। हम जीवन में जो ज्ञान सुनते हैं उस ज्ञान पर आचरण जब करने चलते हैं तो हमें तप करना होता है, एक अनुशासन की आसी धारा पथ पर चलना होता है। हमारे जीवन के सुख दुख, विपत्ति और सौभाग्य के बीच यही एक बहुत पतली सी
ऐसी धारा है जिस पर चलना हमें महान बनाता है और जिससे गिरना हमें विपन्न बना देता है और हमें दुख ढोने के लिए विवश कर देता है। आइए हम अपने देश के महान आयुर्वेद मनीषियों के उस पावन ज्ञान की धारा में निमज्जन करते हैं। उन्होंने कहा, सर्वरोगानां कारणम प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगानां कारणम, यानी हमारे बुद्धि के प्रति जो अपराध है, हमारी जो सूक्ष्म मेधा है, हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है, हमारी जो सूक्ष्म प्रज्ञा है, उसकी जब हम अवहेलना करते हैं, उसके संकेत का तिरस्कार करते हैं, तो यह है हमारा प्रज्ञा अपराध और हमारे समस्त जीवन के दुखों, क्लेशों और कष्टों का कारण है, हमारे समस्त रोगों का कारण है। जब हम कोई कार्य करने चलते हैं, वो किसी प्रकार का कार्य सही, किसी संकल्प को पूर्ण करने चलते हैं या जीवन के क्षेत्र में किसी भी कार्य को करते हैं, तो यह सूक्ष्म बुद्धि, ये सूक्ष्म प्रज्ञा हमें संकेत करती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका बोध कराती है। जो इस प्रज्ञा के संकेत पर, जो इस अनुशासन पर ठहर गया, वह योगी, और जो बह गया सो भोगी, और भोगी सो रोगी। वास्तव में हमें पल पल पर हमारे जीवन में हम जिस किसी भी कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो उससे पहले ही यह आत्मा की सूक्ष्म आवाज, सूक्ष्म ध्वनि हमारा मार्गदर्शन करती है, और हम हैं कि इस पावन ध्वनि को सुन नहीं पाते या सुन लेते हैं, तो भोगों का इतना सामीप्य होता है, इतनी घनिष्ठता और इतना निकट आवेश होता है कि हम उसको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। हम सब जानते हैं, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा की इस सूक्ष्म ध्वनि को परमात्मा की ही ध्वनि समझना चाहिए, परमात्मा का ही संकेत करना चाहिए, परमात्मा का ही संकेत समझना चाहिए। जब जब इसकी अवहेलना होती है, तब तब सब गड़बड़ हो जाता है। हमारे जीवन के स्वास्थ्य के, हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को रोगों से मुक्त रखने के लिए इस आवाज को सुनना परम आवश्यक है। और जो जीवन के आधार हैं, हमारे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन तक आजीवन स्वस्थ रहने के जो सूत्र हैं, वे सूत्र हमारे मनीषियों ने बताए।
सबसे पहला सूत्र है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति। आहार, निद्रा, संयम, श्रम और इन सब को यदि एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं वह है योग। इस आत्मा रूपी परमात्मा की वह सूक्ष्म प्रज्ञा ध्वनि और उसके संकेत से जुड़ने का ही नाम योग है। उस परम कल्याणमयी, उस परम आनंदमयी ध्वनि से हम जब जुड़ जाते हैं तो जीवन में एक विवेक जागता है, एक जागृति आती है और प्रत्येक कार्य हमारा संतुलित और उपयुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी जो उचित आहार विहार करता है, युक्त चेष्टाएं, उचित चेष्टाएं करता है और उचित कर्म करता है, संतुलित कर्म करता है, स्वप्न और निद्रा भी जिसके संतुलित होते हैं, ऐसे योग से युक्त योगी के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। या ये कहिए कि योग उसके समस्त दुख दारिद्र्यों का समापन कर देता है, समस्त रोगों से उसको मुक्त कर देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। अर्थात उपयुक्त कर्म जीवन में संतुलन और समत्व, ये सब योग हैं और इन्हीं जीवन के संतुलन पर, जीवन के इसी संतुलन पर हमारे जीवन का, हमारे तन मन का दीर्घ स्वास्थ्य और सदा सदा के लिए स्वास्थ्य टिका हुआ है। हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं, पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं इन सूत्रों को अपना करके। आइए हम महामुनि सुश्रुत ने जो आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन की परिभाषा की उसको सबसे पहले विचार करते हैं। वे कहते हैं समदोषः समाग्नि, समदोषः समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यमविधीयते। अर्थात वात पित्त कफ ये तीन रोग या तीन दोष जिसके समान है, सात धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और एक जठराग्नि, अर्थात जिसके इन समस्त अग्नियों में एक समता है, सात धातुएं जिसकी समान कार्य कर रही हैं, मलमूत्र की क्रियाएं जिसकी सही चल रही हैं,
और जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न हैं, वही स्वस्थ है। तात्पर्य यह है, यहां इन सब का जो संतुलन है, औचित्य है, वही परम स्वास्थ्य का कारण है। यही जीवन भर स्वस्थ रहने का कारण है। महर्षि कहते हैं, दो ही बातें, दो ही सूत्र बताए हैं। यहां उन्होंने कि 3 जो दोष हैं हमारे, वात, पित्त, कफ, यदि ये समान रहते हैं और आत्मा, मन, इंद्रिय जब प्रसन्न रहते हैं, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है और इनका जीवन भर अनुपालन करने वाला जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक दिवस एक नवीन जीवन है और प्रत्येक दिन इस बोध का रहना अत्यंत आवश्यक है। इस अनुशासन का, इस तप का रहना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया, को अरुक, को अरुक, को अरुक, अर्थात कौन स्वस्थ है या कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। तो उनके परम शिष्य महर्षि वाग्भट्ट ने कहा, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, अर्थात जो हितकारी भोजन करता है, जो उचित भोजन करता है, यानी जो न कम करता है और न अधिक करता है, मित भोजी है, और जो ऋतुओं के अनुसार हितकारी भोजन ग्रहण करता है, वही स्वस्थ है और इनका अनुपालन करने वाला सदा स्वस्थ रह सकता है। महर्षियों के इन सूत्रों में जो सर्वप्रधान एक बात मुझे समझ में आती है, वह यह है कि वास्तव में कई और बातें भी इसमें जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा और वो है हमारा आहार। पूरे जीवन भर यदि व्यक्ति एक अनुशासन का पालन कर ले, एक नियम का पालन कर ले, वह केवल अपने भोजन का सुधार कर ले, केवल अपने भोजन पर नियंत्रण रखे, और वो भोजन का अनुशासन यह है कि भोजन जब करे तो हमारी पाचन शक्ति कितनी है, हमारी पचाने की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर उतना ही भोजन करे, पौष्टिक भोजन करे, चबा चबा करके भोजन करे। कहते हैं ऋषि लोग, एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए। कई बार उन्होंने कहा कि भोजन को हमें पीना चाहिए और पानी को हमें खाना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि जब तक खाया हुआ कौर पानी ना हो जाए तब तक उसे नहीं निगलना चाहिए, चबाते रहना चाहिए और पानी को घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। इस नियम का यदि जीवन भर अनुपालन किया जाए तो भोजन पचेगा और पचा हुआ भोजन हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का कारण बनेगा। हमारी बल
और हमारी ऊर्जा बनेगा, हमारा शक्ति बनेगा। और यदि यह भोजन पचा नहीं तो वो चाहे कोई भी कारण हो, यहाँ हम कभी कभी नहीं, सदा से ये परंपरा रही है, यही गलती करते हैं। आज तो अधिकांश समाज में यह दुर्गुण, यह दोष व्याप्त हो गया है। हम जीवन के लिए नहीं खाते, हमें जीवन के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम स्वाद के लिए खाते हैं, यानी खाने के लिए जीते हैं, जबकि जीने के लिए खाना चाहिए। यदि इस नियम का कड़ाई के साथ पालन किया जाए, यह एक तप है, यह एक धैर्य है। इस धैर्य की असिधारा पर जो चल पड़ता है, जो रुक सकता है, जो ठहर सकता है, वही पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। और ये आहार केवल और केवल भोजन मात्र नहीं है। हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी इंद्रियों से, हम अपने मन से, हम अपने शरीर से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वह सब हमारा भोजन ही तो है। इस सब को ग्रहण करते समय हमें इस उचित और अनुचित का, इसके संतुलन का, इसके उपयुक्तता का सदैव सचेष्ट रह करके, जागरूक रह करके, सदैव सावधान रह करके इसका पालन करना चाहिए। तो सर्व प्रमुख बात है हमारे जीवन का परम स्वास्थ्य, पूरे जीवन का, संपूर्ण जीवन के स्वस्थ रहने का रहस्य हमारी रचना के अग्रिम भाग पर टिका हुआ है। यदि यहाँ हमने अनुशासन का और संयम का पालन किया, यहाँ संयम दिखाया, तो सदा भोजन, उपयुक्त भोजन, संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन पचेगा, और वो पचा हुआ भोजन बल बुद्धि का कारक होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, प्रज्ञा अपराध हुआ, हमने अपनी बुद्धि के, अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा के संकेत को नहीं पालन किया, उसके अनुशासन का उचित अनुपालन नहीं किया, तो वह अपक्व अन्न रस नहीं बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, और सातों धातुएं विकृत हो जाएंगी। और जब धातुएं विकृत हो जाएंगी, तो इससे पहले ही हमारी जठराग्नि, हमारे समस्त दोष कमबड़ हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। और धातुएं असंतुलित होते ही हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा, रोगों का घर बन जाएगा हमारा शरीर। और जब शरीर रोगी हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, तो मन भी रोगी हो जाएगा। और यदि मन रोगी होगा, मन विकृत होगा, तो तन भी विकृत हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरा जीवन हमारा नारकीय हो जाएगा, और अस्वस्थ हो जाएंगे हम, सदैव के लिए विपन्न हो जाएंगे, और दुख भोगने के लिए विवश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रज्ञा अपराध के प्रति सावधान रहना है। हितकारी मित भोजन, उपयुक्त, न कम न अधिक भोजन करना है। और ऋतु के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार हमें भोजन का ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, और जिसका जैसा होगा अन्न, छांदोग्योपनिषद में बहुत सुंदर बात कही हमारे ऋषियों ने, कि हमारे आहार शुद्ध होने पर हमारा सत्व शुद्ध हो जाता है,
और सत्व शुद्ध होने पर अखंड स्मृति प्राप्त होती है। और यह अखंड स्मृति, यह प्रज्ञा निरंतर जागृत रहती है और उसके जागृत रहने पर हम मोक्ष के और चिरंतन सुख के और भूमा में सुख के अधिकारी बन जाते हैं, अनंत सुख के अधिकारी बन जाते हैं और मोक्ष के मार्ग पर, परम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार से सबके मूल में यह प्रज्ञा ही ठहरती है। तो प्रज्ञा अपराध से बच करके सदैव हमें इस ईश्वर की सूक्ष्म आनंदमयी ध्वनि, परम गुरु की परम ध्वनि पर सदैव जागरूक रह करके ध्यान रखना है और सिर झुका करके, नतमस्तक होकर के श्रद्धा और संतोष के साथ उसका पालन करना है। और यदि कुछ तप करना हो, कष्ट भी सहना हो, तो इस नियम के अनुपालन के लिए हमें कष्ट सहना चाहिए। इस प्रकार से आगे के अन्य जो हमारे स्तंभ हैं हमारे स्वास्थ्य के, चाहे वो निद्रा हो, भोजन स्वस्थ सही होगा, श्रेष्ठ होगा तो निद्रा भी ठीक होगी, प्रज्ञा ठीक होगी तो निद्रा स्वतः ही ठीक हो जाएगी। योग निद्रा का हम अनुपालन कर सकते हैं, योग निद्रा का हम आश्रय कर सकते हैं। और संयम तो हमारे संपूर्ण जीवन के स्वास्थ्य का सबसे श्रेष्ठ आधार है। लेकिन आज इस अनुशासन से हमारा समाज गिर रहा है। हमने देर रात में सोना शुरू कर दिया है और देर से उठना शुरू कर दिया है। हमारे जीवन का समस्त संतुलन, अनुशासन गिर रहा है, समाप्त हो रहा है। इसीलिए इस पतन से हमें अपने आप को रोकना होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति जगा करके इस अनुशासन का पालन करना होगा। और यदि ये सब कर लिया हमने, तो वस्तुतः हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, आत्मा को भी स्वस्थ रख सकते हैं और उसको पतन से बचा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आप सबसे बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वो है ईश्वर प्रणिधान। क्योंकि हमारी बुद्धि का, हमारे मन का इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे हम इनका उपचार कर सके, इनको उन्नीत कर सके, इनको उत्कर्ष की ओर ले जा सके। तो आत्मा के प्रसन्नता के लिए महर्षि सुश्रुत ने कहा, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यविधीयते। तो प्रसन्न आत्मा ज्ञान से रह सकती है। ज्ञान का पालन करें। बुद्धि और मन भक्ति के द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। विश्व वरेण्य महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास ने बात कही। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार मन के रोगों से, मानसिक रोगों से त्रस्त है और इनका एकमात्र ही उपचार है, कोई और दूसरा उपचार है ही नहीं। कहते हैं, रघुपति भगति
सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यही विधि रोग सो भले ही न साही, नाहित कोट यत्न नहीं जाही। हमारे मन के, हमारी बुद्धि के जो रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर, न जाने कितने रोग हैं, न जाने कितने ये मानसिक रोग हैं, कितनी व्याधियां हैं, कितनी आधियां हैं, उन सब से हम बच सकते हैं प्रभु की प्रेमा भक्ति के अमृतपान से और श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ, अपने संपूर्ण अंतस के प्रेम के साथ इसको जीवन में अपना लें तो स्वतः ही सन्मार्ग पर प्रवृत्त हो जाएंगे और हमारे भक्तों का जीवन योगमय जीवन होता है, संयमी जीवन होता है, सात्विक जीवन होता है। जो सचमुच इस मार्ग पर चलता है तो जीवन भर स्वस्थ रहने की तो बात ही क्या। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने न जाने कैसे कैसे अद्भुत कर्म किए हैं और अपने कर्म सौंदर्य से आज भी अनेक महापुरुष इस राह पर चल करके संपूर्ण जगत को चमत्कृत कर रहे हैं। इतिहास तो स्वर्णाक्षरों से रंगा हुआ है और आगे भी इस पथ के पथिक अपने जीवन के आदर्श से संपूर्ण जगत को आलोकित करते रहेंगे। तो हम सबको भी इस राज मार्ग पर चलना चाहिए। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वह व्यक्ति तो मृतकवत है, शववत है, जीवित ही नहीं है, जिसने जीवन में प्रभु की भक्ति को नहीं अपनाया। वास्तव में यह एकमात्र ऐसा साधन है जिसके लिए महापुरुषों ने कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, और रहीमन सींचे मूल को फूले परे अगाए। इस मार्ग पर सभी चल सकते हैं। तो इस सुंदर मार्ग को अपनाएं, इस राज मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही दो बातें और कहना चाहता हूं, आप सबको निवेदित करना चाहता हूं। आज हमारा पर्यावरण भी बहुत दूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण में शुद्ध वायुमंडल का भी अभाव हो गया है, शुद्ध जल का भी अभाव हो रहा है। ये सब चीजें दूषित हो चली हैं। इनका भी हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने आसपास, अपने पर्यावरण की शुद्धि के लिए वट के, पीपल के सुंदर सुंदर वृक्ष लगाएं। नीम के, मौलश्री के, आंवले के, सीता अशोक, ऐसे पावन पावन वृक्ष हैं। इन पावन वृक्षों की छाया में जीवन स्वस्थ रह सकता है। और कुछ न हो सके तो केवल अपने गृह की वाटिका में, अपने घर की वाटिका में ही सुंदर पौधों का रोपण करें, सुंदर पौधे लगाएं। तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, अनेक गुलाब है, हरसिंगार है यानी पारिजात है, निर्गुंडी है। ऐसे सुंदर सुंदर पौधे
गुलदाउदी है, गुड़हल है, बेला है, ऐसे सुंदर पौधों को, ऐसे सुंदर फूल के पौधों को अपने घर में, अपनी वाटिका में स्थान दें। समस्त नकारात्मकताओं का नाश कर देंगे ये पौधे और आपके घर को मंदिर बना करके रखेंगे। आपको सद्बुद्धि और आपको सन्मार्ग में प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ हमारी जीवन की, हमारे भोजन की आधारशिला हमारे खेतों में, हमारी कृषि में टिकी हुई है और हमारी उस कृषि को अनेक प्रकार के कीटनाशकों और अनेक उर्वरकों के विषयुक्त छिड़काव से, विषयुक्त प्रभाव से उन सबको दूषित कर रखा है। खेती को भी दूषित कर रखा है, हमारी धरती और भूमि को भी दूषित कर रखा है। इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा और प्रेरणा देनी होगी हमें अपने कृषक भाइयों को। हम अपने भाइयों को सचेत करें कि ये बहुत बड़ा कार्य है और इस प्रकार के जो अभियान हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने चला रखा है, उस पर हम ध्यान दें और फिर से हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो गंगा, यमुना आदि नदियां हैं, उनका स्वच्छ जल प्रवाह फिर से चल पड़े। वृक्ष, वनस्पतियों, वनों और वाटिकाओं का फिर से साम्राज्य हो और खेती फिर से ऑर्गेनिक खेती होने जो लग जाए, तो फिर से वही दिन आएंगे और जिस मार्ग को हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने बहुत विचार करके हमारी संस्कृति में स्थापित किया था, हमारे स्वास्थ्य, हमारे तन मन, हमारे जीवन, हमारी मन बुद्धि आत्मा की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने उपाय सुझाए थे, उपाय किए थे और जिन अनुशासनों में हमें बांधा था, उनकी ओर हम फिर से जागरूक हो जाएं। उन ऋषि मनीषियों की उस महान करुणा का सम्मान करें, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे, तभी हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं और संपूर्ण मानवता को स्वास्थ्य के मार्ग पर चला सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, दीर्घजीवी होंगे हम और इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये जीवन का राजमार्ग, ये जीवन भर स्वस्थ रहने का परम गोपनीय मंत्र, परम गोपनीय परामर्श और परम गोपनीय सत्संग, इस तप को अपना करके हम धन्य हो जाएंगे। वास्तव में यदि कोई नहीं चलता है तो इस मार्ग पर हमें स्वयं अकेले ही चल पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई चले न चले, हमें तो चलना ही होगा। यदि हम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पूरे जीवन भर स्वस्थ रखना चाहते हैं, दीर्घजीवी होना चाहते हैं, तो जो अनुशासन, जिस तप की बात कही गई, इस बात का हम तो पालन करें। इस तप का जो अनुशासन पालन करेगा वह स्वस्थ होगा, सुखी और संपन्न, धन्य होगा। आइए इससे, इस मार्ग से संबंधित और इस अनुशासन को प्रेरित करने वाली एक सुंदर गीत की पावन लहरी में अपने आप को निमज्जित करें। प्रस्तुत है आप सबकी सेवा में ये पावन गीत।
हरि प्रण लेना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना। हमें तो इस नियम और अनुशासन का पालन करना ही चाहिए, संकल्प पूर्वक इस पर चलना चाहिए। संसार में कोई चले न चले, लेकिन हमें तो चलना ही चाहिए। और प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना। और बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, सदा सजग चलते रहना, प्रण लेना, धर्म पर हो प्रण लेना, नियम पर डटे रहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना। और प्रेम गली की रीत निराली, प्रेम गली की रीत निराली। अरे यहाँ न उचित संग रहना, किसी दूसरे के साथ की कोई आवश्यकता नहीं है इस मार्ग पर। और यहाँ न उचित संग रहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना, प्रण लेना, धर्म पर। और ठहर गए सो पार लगेंगे, जो इस अनुशासन पर ठहर गया उसका जीवन पार लग जाएगा, तट पर लग जाएगा, उस किनारे पर लग जाएगा। और ठहर गए सो पार लगेंगे, और ठहर गए सो पार लगेंगे। जो व्यक्ति इस अनुशासन पर ठहर गया वह पार लग जाएगा। और डूबे जो तज न सके बहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना। और तूफानों में आगे बढ़ना, तूफानों में आगे बढ़ना। और लहरों के हर सितम सहना, प्रण लेना, धर्म पर डटे रहना, प्रण लेना, धर्म पर। और हर दिन होली और दिवाली, हर दिन होली और दिवाली। और रंगोली पे जले रहना, प्रण लेना, धर्म पर प्रण लेना, नियम पर डटे रहना, प्रण लेना, नियम पर डटे रहना, प्रण लेना, नियम पर। और इस जगत में और इस जीवन में
सबका सदा साथ रहना और मिलना आवश्यक नहीं है। इस खंग धारा के मार्ग पर सब साथ नहीं देते। अरे कोई साथ दे न दे, लेकिन हमें संपूर्ण जीवन यदि गौरवपूर्ण बिताना है, अपने जीवन को गौरव में सौभाग्य के शिखर तक ले जाना है, तो हमें तो इस जीवन की तप का, इस जीवन के अनुशासन का, इस जीवन के धैर्य का पालन करना ही होगा। आइए आप सबको आह्वान करता हूं इस मार्ग पर चलने के लिए। और संशय की बात नहीं है, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को बहुत दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जिया है। अभी कुछ पिछले दिनों की बात है, हम सब जानते होंगे यदि किसी ने इस ओर ध्यान दिया होगा। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा की आयु का किसी को पता ही नहीं चल पाया। इतना लंबा उन्होंने जीवन जिया। लोग कहते हैं 350 साल, और इनकी बात तो वर्तमान युग की बात है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत दीर्घजीवी बनाया। तो पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सानंद रहें। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।